नमो नमो वैज्ञायाणं नमो लोये सौवसाहुणं एसो पञ्च नमोकारो एसो पञ्च नमो सौवपावपनासनो मङ्गलानं च सवेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च हवै मङ्गलम्। जिनसु पायो भानने ज्ञान नेत्रदाता वंदन श्री गुरुराज ने मोक्ष मार्ग दाता प्रभु जी मोक्ष मार्ग दाता। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है करते हो तुम गुरुवर मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से ओ गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम गुरुवर मेरा नाम हो रहा है करते हो तुम मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है हैरान है तेरी कृपा से गुरुवर आराम हो रहा है तेरी कृपा से गुरुवर आराम हो रहा है करते हो तुम गुरुवर मेरा नाम हो रहा है करते हो तुम मेरा
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी दया से गुरुवर ये कमाल हो रहा है, तेरी दया से गुरुवर ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम गुरु। मेरा आपकी कृपा से ओ गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। जय भोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतरयामी की घट घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि दर्शन जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्य वंदना। विराजमान स्नेही से तीर्थेश श्री महाराज साहब
उपस्थित भव्य आत्माओं, कोई आपके मन में सब्जेक्ट है कि जिस पर आप 6 दिन सुनना पसंद करोगे? पुच्छ सुनम का अर्थ है, जिनको पुच्छ सुनम आता है उनके लिए तो अच्छा रहेगा, बाकी सब तो यहाँ लोअर केजी के बैठे हुए एमए का कोर्स कैसे शुरू करो? हाँ? जो जिसका टेलर है वो उसी की बात करेगा। हाँ, इसी के लिए पूछ रहा हूँ मैं, आपके लिए। हाँ, वही आपके लिए पूछ रहा हूँ कि कॉमन क्या बात हो सकती है। जो जीना चाहते हैं उनके लिए कला काम आती है, जो जीना नहीं चाहते उनके लिए कला बोझ बन जाती है। पहले चेक करिए आप जीना चाहते हो या नहीं चाहते हो। इतना आसान सवाल होता तो मैं पूछता ही नहीं। आदमी को देख करके लगता नहीं कि आदमी जीना चाहता है। जरा बाजार में निकलिए, रोड पर निकलिए, हर गुटके के पाउच पर लिखा हुआ होता है खतरनाक है, फिर भी आदमी खाता है। उसको ये पता है कि जीने के लिए सही नहीं, फिर भी वो खाता है। जब ऐसे सयानी लोगों को देखता हूं तो लगता है कि भगवान महावीर ने जो कहा था कि हर जीव जीना चाहता है, वो शायद इन लोगों को देख करके कहा था कि और किसी को देख करके कहा था। लगता है कि आदमी जीने के प्रयास करने के बजाय मरने के प्रयास बहुत ज्यादा करता है। एक गधा भी कभी जिस वस्तु को मुंह नहीं लगाता है, कितना ही गधा भूखा हो, प्यासा हो, 7 दिन का भूखा हो और उसको तंबाकू के खेती में छोड़ दो, हरी हरी खेती है, पत्ते हरे हरे हैं, लेकिन गधे को भी इतनी अक्ल है कि ये खाने की चीज नहीं है। ऐसा ही मैंने एक व्यक्ति से कहा, गुटखा खाने वाले को, तो उसने बड़ा पलट कर जवाब दिया, गधे को अक्ल होती तो खाता ना। बोले उसको अक्ल नहीं तो खाता। तो देख करके लगता है कि सच में हम जीना चाहते हैं क्या? शायद आप खाना चाहते होंगे, शायद आप पीना चाहते होंगे, चाहे आप सुख चाहते होंगे, चाहे आप संपत्ति चाहते होंगे। एक बार आराम से स्वयं के हृदय पर हाथ रख करके देखिए, आपको जिंदगी की कीमत ज्यादा है कि बाहर के वस्तु की कीमत ज्यादा है। एक बार देख लीजिए, अपनी चाहत जिंदगी को लेकर के है कि जिंदगी के सारे प्रपंच को लेकर के है। आप कुछ होना चाहते हैं या कुछ पाना चाहते हैं? ये 2 सवाल तो समझ में आ ही गए होंगे। आप कुछ होना चाहते हैं कि आप कुछ बटोरना चाहते हैं? जवाब मिलेगा कि बिना जवाब के चलते रहो? आप कुछ होना चाहते हैं कि पाना चाहते हैं? पाना चाहते, होना नहीं चाहते।
और कितना ही पालो, कितना ही पालो, कितना ही पालो, अंदर खाली के खाली ही रह जाते हो। ये समझ में नहीं आ पाता है। इस पानी की दौड़ में आदमी जिंदगी जीना भूल चुका है। पाने की ऐसी होड़ लगी, ऐसी होड़ लगी है कि जो मैंने पाया है वो किस लिए पाया, ये सवाल भी पूछना भारी हो गया है। हमारी परंपरा में मम्मन सेठ की कहानी आती है और मैं आज देखता हूं, जहां देखता हूं वहां सारे मम्मन सेठ ही नजर आते हैं। मम्मन सेठ की कहानी पता है? अब इधर इधर पूछ रहा हूं, इधर तो पता होगी, पता है ना? कहानी पता हो तो फिर मैं फिलॉसफी पर चलूं, कहानी पता नहीं हो तो पहले कहानी सुना दो। जरूर, आराम से, आराम से, बहुत आराम से। बड़ा श्रीमंत सेठ था पिछले जन्म में, भावना भी बहुत अच्छी रहती थी। कोई आंगन में आ जाए तो देने का भाव भी रहता था, और संत आंगन में आ जाए तो बड़ी भावना से देता था। एक बार संत आंगन में आए और कोई संयोग था कि होम मिनिस्टर बाहर गए हुए थे, और होम मिनिस्टर जब घर में होते तो फिर बेराने की जिम्मेदारी होम मिनिस्टर पर रहती है, और जब होम मिनिस्टर नहीं रहता तो प्राइम मिनिस्टर को होम मिनिस्टर का काम करना पड़ता है। अब उसने देखा कि होम मिनिस्टर नहीं, संत आंगन में आए हैं और संत आंगन से खाली नहीं जाने चाहिए, ये सेंस उसके पास पक्का था। और ये सेंस आप बनाए रखना, मेरे आंगन में आया हुआ कोई खाली नहीं जाना चाहिए। स्वामी समर्थ रामदास अपनी सुबह की सारा पूजा का कार्यक्रम संपन्न करके माधुकरी के लिए, भिक्षा के लिए चले। एक आंगन में पहुंचे, जय जय अलख निरंजन भिक्षाम देहि, घोष किया। दरवाजा खुला था, आवाज अंदर पहुंच चुकी थी, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। स्वामी समर्थ रामदास को लगा कि शायद आवाज धीमी होगी। स्वामी समर्थ रामदास ने थोड़ी आवाज जोर से लगाई, जय जय अलख निरंजन भिक्षाम देहि। फिर भी कोई बाहर नहीं आया। 3 बार पुकारते हैं, तीसरी बार पुकारा। दरवाजे से एक मां बाहर आई, आंसू बहाती हुई बाहर आई, आकर के प्रणाम किया और स्वामी समर्थ रामदास से कहा कि मेरा सौभाग्य कि आप आंगन में पधारे। आंसू बहाते हुए, बिलखते हुए उसने कहा कि मेरा दुर्भाग्य कि आपकी झोली में देने के लिए आटे की चिमट घर में नहीं है। एक चिमट भर आटा भी घर में नहीं है। स्वामी समर्थ रामदास ने कहा कि मां आंगन की मिट्टी उठा करके दे दे, ना मत के। ये भारतीय संस्कृति थी। मेरे गुरुदेव फरमाते थे कि आंगन में आया हुआ व्यक्ति जब खाली हाथ जाता है तो आंगन का पुण्य लेकर के जाता है, और जब कुछ लेकर के जाता है तो अपना पुण्य देकर के जाता है और पाप
लेकर के जाता है। होम मिनिस्टर नहीं थे, सेठ अंदर गए, लड्डू का डिब्बा उठाया, एक दो ही लड्डू थे, भावना प्रबल थी, लड्डू बेरा दिए। और जैसा कि आम तौर पर होता है, लड्डू के डिब्बे में थोड़ा सा कुछ बाकी था, संत जाने के बाद वो थोड़ा मुंह में डाल लिया। और जिंदगी के एक बहुत सुंदर राज है, स्वाद लेना हो तो कम खाओ, स्वाद मारना हो तो ज्यादा खाओ। थोड़े में जो स्वाद आता है वो ज्यादा में नहीं आता है। वो थोड़े से दाने बचे हुए थे, मुंह में डाले, कभी अनुभव करके देखना, टेस्ट थोड़े में आती कि ज्यादा में आती है। और वो थोड़े से दाने मुंह में गए और बहुत बढ़िया लगे, बहुत बढ़िया लगे, बहुत बढ़िया लगे, इतने बढ़िया लगे, इतने बढ़िया लगे कि मन घटिया हो गया। ये गणित बड़ा गजब का है। जुबान की टेस्ट बढ़िया हो जाए और मन भी बढ़िया हो जाए तो जिंदगी में साधना का मार्ग खुलता है। और जुबान पर टेस्ट बढ़िया आ जाए, मन घटिया हो जाए तो मम्मन सेठ का जन्म होता है। टेस्ट तो बढ़िया लगी लेकिन मन घटिया हो गया, सारा क्यों दे दिया। दो थे, एक रख लेता। एक खाने के काम आता है, देख करके जो पछताया, देख करके जो पछताया, उसमें देख करके भी क्या शब्द बोलूं, कोई शब्द ही नहीं मेरे पास। देख करके जो पछताया, उसने दान दे करके भी गुनाह किया। और जिंदगी में गलती आप कभी मत करना, देख करके कभी पछताना नहीं। देने का पुण्य मिला, अगले जन्म में श्रीमंत घर में जन्म हुआ, लेकिन सुख भोग नहीं सका। बटोरने की ऐसी तमन्ना, ऐसी तमन्ना, ऐसी तमन्ना, ऐसी तमन्ना, जिसको कहते हैं ना मक्खी चुस मारवाड़ी, बस वही कैरेक्टर था उसका। बस बटोरना, बस बटोरना, बस बटोरना। और बटोरने की इस धुन में उसने एक सपना देखा, एक तमन्ना देखी, एक अरमान देखा, एक कार्यक्रम शुरू किया। सोने और हीरे से जड़े हुए बैल बनाने शुरू करे। गोल्डन का बैल, हीरे जड़े हुए। एक बैल बन चुका, दूसरा बैल बनने की प्रोसेस चल रही है। धुआंधार बारिश हो रही है, तूफानी बारिश है, बिजलियां चमक रही, रात का अंधियारा है। और राजा सैनिक अपने राजमहल से नदी की तरफ देख रहे हैं कि नदी को बाढ़ आई हुई है। और बाढ़ आई उस नदी में धुआंधार बारिश के बीच में कोई व्यक्ति बह करके आई हुई लकड़ियां चुन रहा है। कि बाढ़ में बहुत सारी सूखी लकड़ियां बह करके आती है, उसको चुन रहा है। राजा सैनिक को आश्चर्य लगा कि मेरे नगरी में कोई ऐसा व्यक्ति है कि ऐसी धुआंधार बारिश में जिंदगी खतरे में डाल करके लकड़ियां बीन रहा है। राजा सैनिक ने खोज कराई, कौन है मेरे नगरी में ऐसा कि जो इतना गरीब है, इतनी हलाकी की स्थिति है, इतनी गरीबी, इतने परेशानी में कोई जीता होगा, तभी तो इतने अंधियारे में धुआंधार बारिश के बीच बाढ़ आई हुई नदी में लकड़ियां बीन रहा है। राजा ने खोज कराई,
और दूसरे दिन उसको दरबार में बुलाया। बोले भाई, इतनी जिंदगी खतरे में डाल करके किस लिए तू धुआंधार बारिश में गया है? तुझे क्या चाहिए? और उस सेठ ने जवाब दिया, मेरे पास एक बेल है, उसके जोड़ी का दूसरा बेल चाहिए। एक है, देखना अपने अंदर में कहीं मम्मन से बैठा हुआ होगा। एक है, हम जब रास्ते में विहार करते हैं तो कहीं कहीं पर बड़े सुंदर बोर्ड पढ़ने को मिलते हैं, खास करके बम्बई के बाहर निकलो, दिल्ली के बाहर निकलो, जयपुर के बाहर निकलो, बड़ी बड़ी कॉस्मोपॉलिटन सिटी के बाहर निकलो और कई ऐसे आपके एरिया में पहुंच जाओ तो एक बोर्ड लिखा हुआ रहता है, सेकंड होम के लिए इन्वेस्टमेंट का सुनहरा अवसर। कौन से होम के लिए? आपके ही वो लोग नजर नहीं आते जिनको फर्स्ट होम भी नहीं मिला, नहीं सेकंड होम के लिए चल रहे हैं। और मैं तो विहार करने वालों के साथ तुम चलो तो तुमको सच में अनुभव आएगा। अभी अभी आपके छिंदवाड़ा आते समय फार्म हाउस पर रुके थे, जहाँ पर छिंदवाड़ा के सारे ट्रेनर आए थे, है ना। उस फार्म हाउस पर फार्म हाउस का मालिक कब आता था पता नहीं, लेकिन जिसको वह वॉचमैन रखा था उस फार्म हाउस का पूरा मजा वो अकेला ही लूटता था। मजा भी लूटे और मजा लूटने की तनख्वाह भी ले। इस सेकंड होम की पॉलिसी। बोले मुझे सेकंड बेल चाहिए, जोड़ी का बेल चाहिए। राजा ने कहा जा मेरी पशुशाला में जो बेल चाहिए जितने चाहिए उतने ले जा। बोले राजन मेरे बेल के जोड़ी का बेल चाहिए। बोले तेरे बेल के जोड़ी का बेल ले जा, जो पसंद आया वो ले जा। बोले राजन तुम्हारे पशुशाला में मेरे बेल के जोड़ी का बेल नहीं है। बोले क्या बात करता है? बोले एक बार मेरा बेल देख लो, फिर मुझे उस जोड़ी का बेल दे दो, मैं बिल्कुल आराम से रहूंगा। और सेकंड डे दूसरे दिन राजा सैनिक राजा अपने सारे दरबारियों के साथ बेल देखने के लिए पहुंचा। देखा हवेली। बोले इसके पास दूसरा बेल नहीं। अभय कुमार साथ में, मंत्री परिषद साथ में। बोले देखते तो सही इसके पास कौन सा बेल है। और बेल दिखाने के लिए वो तड़घर में ले जा रहा है। बोले बेल तड़घर में? बेल तो कहां होना चाहिए? आपके बेल कहां पर है? हाँ? मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता। आपके उसके बेल तो तड़घर में थे, आपके बेल लॉकर में है। जिसको डेड प्रॉपर्टी कहते हैं। नो यूटिलाइजेशन ओनली इन्वेस्टमेंट इज डेड प्रॉपर्टी। और ये जो भी रखते वो सब मम्मन सेठ के बेटे हैं। मुझे मम्मन सेठ की कहानी सुनाने के लिए कहा, मैं सुना रहा हूं। आपने कहा होता कि हमको पता है तो मैं अपने आगे चलता। अब कुछ भी आपको सुनना पड़े तो जिम्मेदारी मेरी नहीं है ना। युद्ध में नहीं आए और फिर भी जतन से रखो, उसको डेड प्रॉपर्टी कहते हैं। सारे मम्मन सेठ के पार्टी के मेंबर होते हैं। मेरे परमात्मा कहते हैं वही रखो जिंदगी में जिसका यूज हो जाए। जो यूजलेस है ये आपकी बॉडी यूजलेस कुछ नहीं रखती है। जैसे बाल की ताकत खत्म हो जाती है, झड़ जाते हैं। यूज में है तो काम का है, यूज में नहीं तो बहुत संभालते हो बालों को। रेशमी बाल बनाने के लिए पता नहीं कितने कितने यूज करते हो। और रेशमी बाल कहीं हलवे में आ जाए तो क्या मजा आ जाती है ना। यूजलेस।
तड़घर में लेकर के गया। अभय कुमार ने पूछा कि कहाँ ले जाना है? बोले मेरा बेल देखना है, पहले बेल देखो, मेरे जोड़ी का बेल दो मुझे। बोले तड़घर में बेल? बोले हाँ तड़घर में बेल। नीचे लेकर गया, अंधेरा था, आगे बड़ा मम्मन सेठ। एक बेल पर से कपड़ा हटाया और अंधेरा पूरा दूर हो गया, चक्काचौंध। राजा श्रेणी की आंखें चौंधियारे कर गई। बोले ऐसा बेल चमक रहा है, डायमंड लगे हुए, पन्ने लगे हुए, हीरे मानिक मोती। दूसरा कपड़ा हटाया, बोले ये आधा बना या आधा बनना है, इसकी जोड़ी का बेल। राजा श्रेणिक ने कहा भैया पूरा कोष दे दो तो भी दूसरा बेल बन नहीं सकता है। अब मुझे बताओ, वो मम्मन सेठ जिंदगी जी रहा था कि जिंदगी बर्बाद कर रहा था? तुम कहानी में डूब गए होंगे, लेकिन मैं कहानी में डूबा नहीं हूं। आदमी जीना चाहता है कि पाना चाहता है, और पाने की दौड़ में मम्मन सेठ आपको लगता होगा यह असंभव है, तो मैं कई नाम गिना दूं आपके सामने। जयललिता का नाम आपने सुना होगा, जयललिता का नाम आपने सुना होगा, तमिलनाडु की सीएम। ना बेटा था ना पति था, ना बेटा था ना पति था, ना भाई था ना बहन थी। इतना बटोरा, इतना बटोरा, इतना बटोरा, इतना बटोरा कि अंतिम समय में मौत डिक्लेयर करने के लिए भी टाइम लग गया है। अब बताओ ये जीने के लिए जी रही थी कि बटोरने के लिए जी रही थी? आपसे भी मेरा वही सवाल है। दूसरा व्यक्ति जिंदा है इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, महाराष्ट्र का है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग कहते हैं ये मर जाए तो जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत नहीं है, इतनी करेंसी इसके पास है कि करेंसी से जला दो भी काम हो जाएगा। फिर भी अब तक उसका करप्शन बंद नहीं है भैया। ऑनलाइन हूं भाई मैं। नहीं बा, मैं नहीं बोलता, तुम जानो। तुम बोलो, मैं नहीं बोलता। नहीं, मुझे तो बोलते समय भैया ध्यान में रखना पड़ेगा। ये व्यक्ति जब देखता हूं तो लगता है कि आदमी जीने के लिए कला जानना चाहता है, केवल पाने के लिए जी रहा है। कितने मम्मन सेठ बताऊं मैं आपको, कितने गिनाऊं? इंदौर में चतुर्मास चल रहा था, वो फर्म भी बहुत बड़ी है इसलिए नाम जुबान पर लेता नहीं हूं। करोड़पति परिवार, बाप ने छोटे बेटे को कुछ दे दिया, बड़े बेटे को कुछ कम दिया, और बड़े बेटे ने बाप पर कोर्ट में दावा किया, बेटा मेरे से जुड़ा हुआ था। मैंने कहा क्या कर रहा है, तुझे क्या कमी है? बाप ने जो दिया उसका धन्यवाद तो दे। बोले मारा सब अन्याय कबूल नहीं है, अन्याय कबूल नहीं। बाप ने जो दिया उसका धन्यवाद नहीं है, उसको ज्यादा दिया मुझे कम दिया। बोलिए कौन है? ये जीने के लिए जी रहे कि मरने के लिए जी रहे? ऐसे कई एग्जाम्पल आपको बताऊं कि एक बाप तो आखिरी पल तक बेटों का बंटवारा नहीं कर पाया, बेटे मंजूर नहीं कर रहे थे, और ऐसे ही क्लेश में बाप ने आयुष्य पूरा कर दिया। इसलिए मैंने आपसे पूछा, आप सच में जीना चाहते हो कि पाना चाहते हो? फिर मैं जीने की कला की बात करूं, बोलिए।
गिव मी आंसर। चेक कर लो एक बार चेक कर लो। जीना चाहो तो जीने के लिए बहुत सही सही रास्ते हैं, बहुत मस्ती से जी सकते हो। पेट भरने की समस्या नहीं, समस्या सारी पेटी को लेकर के है। और पेटी जीने के लिए जरूरी नहीं, पेट जीने के लिए जरूरी है। लेकिन समस्या पेट की है कि पेटी की है? बोलो साहब। हाँ, पेटी की है। और पेटी जीने के लिए जरूरी नहीं है। इसलिए जीने की कला सीखनी हो तो आराम से अपन 5 दिन बात कर लेंगे। आज केवल मैंने भूमिका रख रहा हूं, लेकिन पहली शर्त है कि मैं जीने के लिए जीऊंगा, पाने के लिए नहीं जीऊंगा। जिसने जिसने पाने में जिंदगी बिताई, जिसने जिसने पाने में जिंदगी बिताई, उस सिकंदर को भी आखिरी समय में कहना पड़ा कि मेरे हाथ दोनों ही कफन से बाहर रखो। पूछा किस लिए? कि दुनिया को पता चले कि सिकंदर भी, लेकिन दुनिया को पता नहीं लगा। दुनिया को पता नहीं लगा। सिकंदर को पता चल गया, लेकिन दुनिया को पता नहीं चला है। ऐसा लगता है कि लोगों को कि और कोई नहीं ले जा सका, लेकिन मैं जरूर लेकर के जाऊंगा। हेलो, क्या तमन्ना है आपकी? इसलिए जीवन जीने की कला सीखनी हो तो पहले जिंदगी की कीमत करना सीखो। किसकी कीमत? आपके मुंह से बड़ा अच्छा लगता है उत्तर। किसकी कीमत? और आज तो जिंदगी की कीमत बहुत सस्ती हो गई, बहुत सस्ती हो गई। वस्तु महंगी हो गई, जमीन महंगी हो गई, हर चीज महंगी हो गई, और आदमी की जिंदगी सस्ती हो गई। कल्पना करो ना, आज से 25 साल पहले कहा जाता था कि इतने शस्त्र हैं कि दुनिया को 7 बार बर्बाद कर सकते हैं। अब 25 साल के बाद का तो सोचिए मत। क्या रूस और यूक्रेन की लड़ाई किस बात की है? जीने की। एक व्यक्ति की गलत फहमी के कारण से, एक व्यक्ति की गलत सोच के कारण से, एक व्यक्ति के गलत आग्रह के कारण से हजारों लोग मौत के मुंह में पहुंच गए। फिर भी अक्ल आने की कोई संभावना 1 साल पूरा होते आ रहा है, और कुछ भी नहीं ना, कोई मुद्दा भी नहीं है। यूक्रेन ने नाटो में शामिल नहीं होना, ये कोई मुद्दा हो सकता है? लेकिन आदमी को लगता है कि जिंदगी की कीमत, बोलिए, और जैसे जैसे जिस जीवन शैली के तरफ ये विश्व जा रहा है, ऐसा लगता है कि किसी को जिंदगी की कीमत है ही नहीं। आप सोचिए थी जिंदगी की कीमत होती तो क्या इतने पेस्टिसाइड का यूज लोग कर पाते? जिंदगी की कीमत होती तो कोई दूध में यूरिया मिलाता? जिंदगी की कीमत होती तो कोई भ्रष्टाचार करता? जिंदगी की कीमत होती तो कोई वस्तु में ऐसी जहरीली चीजें बना करके बेच सकता था?
15 कर्मादान परमात्मा ने फरमाए। विश्व वाणिज्य, जिसके कारण से संसार भारी हो जाता है, इसे 15 उद्योग बताए। कितने उद्योग बताए? उसमें से एक है विश्व वाणिज्य, विष का व्यापार करना। किसका व्यापार? विष का व्यापार। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड। हम महाराष्ट्र के गांव में थे, महावीर गाथा कर रहा था, बिना महावीर जयंती की महावीर गाथा उस समय कर रहा था। एक दुकान में गोचरी के लिए गया, घर पर गोचरी के लिए गया, ज्यादा रास्ता दुकान से था और देखा जैनी की दुकान और पेस्टिसाइड की दुकान। अच्छा नहीं लगा, मैंने उसको कहा कि भैया ये बिजनेस सही नहीं है। बोले मगर साहब प्रॉफिट बहुत है, जमाई हुई दुकान है। बंधुओं, आपको महाराष्ट्र का पता नहीं होगा, मैं इच्चलकरंजी से विहार करके अहमदनगर पहुंचूं, उसके पहले खबर आई कि आमरस का सीजन चल रहा था, आमरस का खाना बना, सबने खा लिया, सब सो गए। बहू दिन में नीचे उतरी, सेल्फांस उठाया, ऊपर गई, पी लिया। क्या हो गया? यदि वो दुकान न होती तो विश्व वाणिज्य, ये कौन से चल रहे हैं? हम कौन सा पैसा कमा रहे हैं? ये जिंदगी को खत्म कर करके पैसा कमाने के तरीके हैं। इसलिए लगता है कि एक बार आप आराम से सोच लो, आपको यदि जीवन जीने की कला सीखनी हो तो पहले पाने की कला को बाय बाय करना पड़ेगा। जीना और पाना, आप तो जीने के लिए पाना चाहते कि पाने के लिए जीना चाहते हो? जल्दी से बोलो, बस समय हो गया अपना। जीने के लिए पाना चाहते हो कि पाने के लिए जीना चाहते हो? सोच लेना अच्छी तरह से, अच्छी तरह से सोच लेना है ना? हो चक्रवर्ती होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, 2 प्रकार के चक्रवर्ती होते हैं। एक चक्रवर्ती मोक्ष में पहुंचता है और एक चक्रवर्ती नरक में जाता है। अंतर केवल इतना ही है, जिस चक्रवर्ती ने जीने के लिए सब कुछ किया वो मोक्ष में पहुंचा, और जिसने पाने के लिए जिंदगी को दांव पर लगाया वो नरक में गया। इतना ही अंतर है, अंतर कोई बड़ा नहीं था। 6 खंड की विजय यात्रा दोनों चक्रवर्तियों ने करी। 14 रत्न 9 निधि दोनों के पास थे। 16,000 रानियां दोनों के पास थी। लेकिन उसके बावजूद अंतर केवल एक बात का था, एक जीने के लिए जी रहा था, एक पाने के लिए जी रहा था। और जो पाने के लिए जी रहा था वो, और जो जीने के लिए पा रहा था वो मोक्ष में गया। उसको पता चल गया। मैं फिर आपसे ही पूछ रहा हूं, खाने के लिए खाते हो, जीने के लिए खाते हो, कि पेट बड़ा करने के लिए खाते हो? हिंदी समझ में नहीं आई? हिंदी समझ में आई नहीं आई? उस पर से पता चल जाएगा।
इसलिए जीने की कला प्रभु महावीर ने सिखाई। जयम चरे जयम चिट्ठे, जयम आसे जयम सये, जयम भुंजन्तो भासन्तो पावकमं न बंधई। परमात्मा ने तो जीने की कला इतनी सिंपल बताई, इतनी सिंपल कला बताई। 6 बातें सीख लो। कितनी बातें? 6 बातें सीख लो। कैसे चलना, कैसे चलना, कैसे खड़े रहना, कैसे बैठना, कैसे सोना, कैसे खाना और कैसे बोलना। ये 6 बातें जिसको आ गई, प्रभु कहते हैं, प्रभु फरमाते हैं कि उसके जीवन में ना दुख होता है, ना वो किसी को दुख देता है, ना किसी से दुख लेता है। 3 वाक्य फिर दोहरा रहा हूं। वो न दुख, उसके जीवन में दुख होता नहीं, वो दुख लेता नहीं और दुख देता नहीं। आप दुख लेने में मास्टर हो कि दुख देने में मास्टर हो? सवाल समझ में नहीं आया? आप दुख लेने में मास्टर हो कि दुख देने में मास्टर हो? हाँ? दोनों में मास्टर है। हाँ? ज्यादा प्यारा क्या है आपको? दुख लेना ज्यादा प्यारा है कि दुख देना ज्यादा प्यारा है? क्यों मेरे सवाल पर मुस्कुरा क्यों रहे आप? आपको दुख लोग ज्यादा देते हैं या आप दुख ज्यादा लेते हैं? हाँ? आपको लोग दुख ज्यादा देते हैं या आप ज्यादा लेते हो? आप लेते, यानी लेने में मास्टर हो दुख आप, है ना? और परमात्मा कहते हैं इन 6 क्रियाओं के माध्यम से दुख लेना बंद करो। किससे? पहला क्या सूत्र है? दुख लेना बंद करो। जिस दिन तुम दुख लेना बंद करोगे, दुख देना बंद हो जाएगा। दुख लेते हो इसलिए दुख देते हो। दुख लेना बंद करो, दुख देना बंद हो जाएगा। अंडरस्टैंड? क्या बंद करना है पहले? मैं देना बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको। क्या बंद करो? दुख लेना बंद करो। आज के दिन के पचकान मैं 24 घंटे किसी से दुख नहीं लूंगा। दूंगा के पचकान नहीं है, पचकान किसके हैं? लूंगा नहीं। दे दूं पचकान? दुख लेना नहीं किसी से। हाँ? हाँ? पात्री में जगह नहीं है। नो रिक्वायरमेंट। हम गोत्री जाते हैं, बहुत कुछ धामते हैं, हमको नहीं लेना होता, हम कहते हैं नहीं खपता है। खप को नहीं। देने वाला कुछ भी दे सकता है, लेकिन लेना कि नहीं लेना यह अधिकार मेरे पास सुरक्षित है। ये डिसीजन कर सकते हैं आप कि मैं दुख नहीं लूंगा। मैं दुख देने के पचकान नहीं दे रहा हूं, दुख लेने के पचकान दे रहा हूं।
ले सकते हैं पचकान? कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ? क्या बोले? मैं कभी भाजी बाजार में बैठता नहीं हूं और बार्गिंग में कभी करता नहीं हूं, है ना? हाँ? छोटे पचकान दे रहे, दूसरे पचकान दे रहे, 24 घंटे में सुख ही लूंगा। चलो दूसरे पचकान गया, मैं सुख ही लूंगा। ये जीने की कला सीखना चाहते, दुख लेने ना? मैं सिंपल पचकान की बात कर रहा हूं। आपको दुखी होना है क्या? फिर दुखी होना नहीं तो दुख लेना बंद करो ना। सुखी होना है ना? यस नो तो सुख लो। काय को दुख लेते हो? देने वाला कुछ भी दे सकता है, लेना कि नहीं लेना ये मेरा अधिकार है, ये मेरा निर्णय है। और ये निर्णय जिसने कर लिया उसने जीने की कला सीखने का पहला मंत्र सीख लिया। गौतम बुद्ध प्रवास कर रहे थे, एक जमींदार के बेटे ने उनके पास संन्यास लिया था। इकलौता जमींदार का बेटा था। पूरा गांव नाराज था गौतम बुद्ध से, बाप तो पूरा ही नाराज था। और विहार करते करते गौतम बुद्ध उसी गांव के पास पहुंच रहे थे। जैसे जमींदार को पता पड़ा, गांव वालों को पता पड़ा, सारे इकट्ठा हो गए एक साथ और बिल्कुल गेट पर ही जाकर के गौतम बुद्ध को बहुत अच्छी बधाइयां देने लग गए। इतनी बधाइयां दी, इतनी बधाइयां दी, इतनी बधाइयां दी। गौतम बुद्ध ने सारे शांति से खड़े रह करके देखते रहे, सुनते गए। उनका बोलना पूरा हो गया। गौतम बुद्ध ने कहा ओके? बोले हाँ। बोले एक सवाल है तुमसे, तुम्हारे घर पर कोई मेहमान आया, तुमने उसको कुछ गिफ्ट दी, उसने लेने से इनकार करी, तो गिफ्ट किसके पास रहेगी? गौतम बुद्ध ने सवाल पूछा, उनसे पूछा, क्या जवाब दिया होगा उन्होंने? गिफ्ट आपने दी, सामने वाले लेने से इनकार करी, गिफ्ट किसके पास रहेगी? बोले तुमने मुझे बहुत गिफ्ट दी, मैं उसमें से एक भी गिफ्ट लेता नहीं हूं, सारी गिफ्ट। अब वो बधाइयां किसके पास रह गई? ऐसे हाँ? बस इतना ही सूत्र आज का है। जीवन जीने की कला का पहला सूत्र है, मैं बोलो दुख नहीं लूंगा, सुख लिए बिना नहीं रहूंगा। दुख लूंगा नहीं, सुख लिए बिना। ठीक है? यस नो तो जोड़ो हाथ। 24 घंटे के लिए तो ले लो, बाद में देखेंगे कल का कल। भैया 24 घंटे के लिए बोलिए मेरे पीछे, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सवसाहुनम। वो पंच परमेष्टि परमात्मा आपने किसी से भी दुख लिया नहीं, सुख ही लिया। 24 घंटे के लिए मैं भी आपके रास्ते पर चलता हूँ। 24 घंटे तक मैं दुख नहीं लूंगा, सुख लिए बिना नहीं रहूंगा।
तस भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अपहनम ओशरामि। जीने की कला का पहला मंत्र तो याद हो गया आपको, है ना। बाकी आनंद मंगल 11 हो चुकी हैं। आज के कोई पचकान और हो, एकासन आए बेलो पास, कोई पचकान है करे मंगल पाठ। और आज रात्रि में अध्यक्ष महोदय गौतम निधि की बात के लिए आज रात्रि को तीसरा कार्यक्रम जो गौतम प्रसादी का, शाश्वत गौतम प्रसादी का कार्यक्रम है, उसकी पर चिंतन करने के लिए छिंदवाड़ा के सब प्रमुख लोगों को आप लेकर के आए। आज रात्रि में हो जाएगा ना, कल जैसी बात हुई थी। जितने आज आ सकते उतने आज शुरुआत करें। रात्रि का समय है, 8:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। महाराज साहब बात करेंगे आपसे, बाद में 10 मिनट के लिए आकर के मैं अपना फिनिशिंग वर्क कर लूँगा। कंस्ट्रक्शन महाराज साहब करेंगे, फित्ता मैं आकर काट दूंगा। तो आज रात्रि में गौतम निधि की चर्चा शुरू करी, कल थोड़ी शुरू हो चुकी है। ओके, आप क्या पसंद करोगे? आपके घर में हर व्यक्ति दाता बने ये पसंद करोगे कि आपके घर में हर व्यक्ति याचक बने वो पसंद करोगे? बस गौतम निधि का कार्यक्रम सिंपल है कि आपके घर में हर व्यक्ति कौन जन्मे? दाता जन्मे। और दाता जन्मने के लिए एक व्यवस्था निर्माण करनी है कि हर परिवार में गौतम लब्धि का कलश हो, और गौतम लब्धि के कलश में परिवार का हर सदस्य दिन की शुरुआत देने से करे, लेने से नहीं करे। दान से शुरुआत हो तो वरदान मिलते हैं। तो घर में एक व्यवस्था निर्माण करनी, समाज में एक व्यवस्था निर्माण करनी कि समाज के हर व्यक्ति को महसूस हो कि मैं अकेला नहीं हूं, पूरा समाज मेरे साथ खड़ा है, मैं सबके लिए हूं, सब मेरे लिए है। वाक्य दोहराएंगे। ये जीवन जीने का एक सूत्र सामाजिक स्तर पर डेवलप करने के लिए समाज का कोई व्यक्ति जिन शासन में रहते हुए दुख से आंसू नहीं बहाए, ये जिम्मेदारी छिंदवाड़ा की, छिंदवाड़ा वालों पर है। किसकी? छिंदवाड़ा की, छिंदवाड़ा वालों पर है। और कार्यक्रम सकल जैन समाज का है, इसलिए सबको जिन जिन को भी जिन जिन के साथ संबंध है, आज रात्रि में आप सबको लेकर के आइए, बैठ कर के बात करते हैं। कार्यक्रम जैसा तय होगा वैसा आगे बढ़ाएंगे। आज इतना ही। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आनंद आनंद गाए जा जय। चरणों में शीश झुकाए जा, चरणों जय। आनंद आनंद गाए जा जय। ऋषिवर आनंद का नाम रटो, ऋषि कलिमल भावों से दूर हटो, कलि यह गीत रसिक सुनाए जाय, गीत जय। आनंद आनंद गाए
आचार्य भगवान भजसी आनंद शिवजी महाराज साहब की मंगल पाठ। गुरुदेव के आज्ञा सिजारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम मंगलम चदारी लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पन्नतो धम्मो लघुतमा चत्तारी शरणं भवज्झामि अरिहन्ते शरणं भवज्झामि सिद्धे शरणं भवज्झामि साहु शरणं भवज्झामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं भवज्झामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई जो भव्य प्राणी करे आराधना अक्षय अमर पदोय।